गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपन ओबी के अंदर यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका मेन कंटेंट जो अपन पढ़ेंगे वो है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, चेंज, इनोवेशन और इमर्जिंग एस्पेक्ट कौन कौन से हैं ओबी के अंदर। जिसके अंदर अपन जो आज का टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, होता क्या है ये सब। तो जैसे कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक ऐसा बिहेवियरल थ्योरिस्ट ने बताया है कि जितने भी स्कॉलर्स हैं उन्होंने पब्लिक को बताया है कि कैसे हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो जिस तरीके से ये टर्म एक बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, ये एक ब्रॉड कंसेप्ट रखती है कि कुछ लोग जो होते हैं कि वो अपनी चीज़ों को बहुत कम से कम शब्दों में डिफ़ाइन कर देते हैं। तो उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या डेफिनेशन लोगों ने बताई है। तो न्यूमन और समर ने क्या कहा है कि इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज़, ओपिनियन और इमोशंस बाय टू और मोर देन पर्सन्स। तो यानी कि जब दो लोग अपने आइडियाज़ और फैक्ट्स और अपनी सोच और अपनी ओपिनियन को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ या फिर अब एक से ज़्यादा लोगों के साथ, तो उसको हम कह रहे हैं कम्युनिकेशन। यदि हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो हमें कई सारी इम्पोर्टेंस नज़र आती है। जैसे कम्युनिकेशन जो है डिसीजन मेकिंग का एक बेसिस है, प्लानिंग के अंदर काम आती है, ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ वर्किंग के लिए रिक्वायरमेंट है, कोऑर्डिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए हम कम्युनिकेशन ज़रूरी है, कॉपरेशन और इंडस्ट्रियल पीस के लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है। इसके अलावा ये लीडरशिप को भी और अच्छी तरह से इस्टेब्लिश करने में भी काम आती है। चलिए अब इनको मन में थोड़ा सा इलाबरेट करते हैं, होता क्या है ये। अगर हम बात करें बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्लानिंग, तो कम्युनिकेशन क्या है, एक एसेंशियल टूल है डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग के अंदर। क्योंकि ये मैनेजमेंट को क्या कर रहा है, मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जिसके थ्रू वो अपने डिसीजंस को ले सकते हैं। और जो ये डिसीजंस हैं ये किस पे डिपेंड करेंगे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर। तो जैसे जैसे ये क्या है, डिसीजंस और प्लान जो मैनेजमेंट लेता है ये अपने सबऑर्डिनेट्स को कम्युनिकेट करता है। और यदि ये कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं हुआ या इफ़ेक्टिव नहीं हुआ तो जो हम सोच के चल रहा है मैनेजमेंट इस गोल्स को अचीव करना, वो नहीं कर पाएगी। तो जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है वो अगर हम प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करें तो हम अपनी प्लानिंग को और अपनी डिसीजन मेकिंग को ईजिली अचीव कर सकते हैं। और दूसरा आता है आपका स्मूथ एंड एफिशिएंट वर्किंग। यदि हम जॉर्ज आर टेरी की तरह की बात माने देखें, उन्होंने क्या कहा कि इट इज़ सर्व एज द लुब्रिकेंट फर्स्टिंग फॉर द स्मूथ ऑपरेशन फॉर मैनेजमेंट प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन क्या करता है, कम्युनिकेशन आपके यहाँ पे स्मूथ और एफिशिएंट वर्किंग को इंश्योर करता है। और ये तभी हो सकता है कि जब हम कम्युनिकेशन को और अच्छा इम्प्लीमेंट करें। तो मैनेजमेंट जो चेंज है, जो भी कोई मैनेजमेंट अपने यहाँ पे कोई चेंजेस करना चाह रहा है ऑपरेशन में या वर्किंग में, तो उनको अपने सबऑर्डिनेट्स को इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना पड़ता है ताकि वो उनको एक डिज़ायर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करा सकें। ऐसे ही आता है फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स। तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि मैनेजमेंट जो भी एफर्ट्स करे वो यूनिटी के साथ और के पर्पस के साथ और हार्मनी के साथ डीलिंग करे। तो कम्युनिकेशन क्या करता है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को यूनिटी की फॉर्म में इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करता है। और ये क्या कोशिश करता है कि ये सारी एक्टिविटीज़ जो हों वो कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसे ही अगर हम बात करें इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी, तो इफ़ेक्टिव जो कम्युनिकेशन होता है वो आपकी एफिशिएंसी या मैनेजरियल एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ करता है। ये सही है कहना कि मैनेजमेंट जो है कुछ नहीं कर पाए अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो। तो यदि एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स जो है वो अगर उनके इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पर डिपेंड हो जाए तो सभी मेंबर्स को प्रॉपरली इंफॉर्मेशन टाइमली मिल सकती है। तो ये क्या है कि यदि हम कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव करते हैं तो मैनेजमेंट क्या करता है, वो अपनी डिज़ायर और अपनी एक्सपेक्टेशन और गोल्स के बारे में, इश्यूज़ के बारे में, ऑर्डर्स के बारे में, जॉब्स के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, हर चीज़ के बारे में वो सबऑर्डिनेट्स को ईज़िली कम्युनिकेट कर सकता है और उनकी परफॉर्मेंस को भी ईज़िली इवेलुएट किया जा सकता है। यदि हम बात करें पांचवी इंपॉर्टेंस की तो वो आती है प्रमोट द कॉपरेशन एंड द इंडस्ट्रियल पीस। तो यदि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, वो मैनेजमेंट और सबऑर्डिनेट्स के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करता है और ट्रस्ट को डेवलप करता है। इसके साथ साथ ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉपरेशन
जाके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में। और यदि कम्युनिकेशन नहीं हो तो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप भी आपस में स्ट्रॉन्ग नहीं रह सकते। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन ही अपनी इम्पोर्टेंस शो कर रहा है कि यदि वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, या फिर वो कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो वो अपने एम्प्लॉयर को या अपने बिजनेसमैन ऑनर को अपनी बात कह सकते हैं इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेशन के मीडियम से। यदि बात करें हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग द इफेक्टिव लीडरशिप, तो इफ़ेक्टिव लीडरशिप के लिए भी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव है। कैसे कि कोई भी लीडरशिप जो होती है वो विदाउट इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन संभव नहीं है, क्योंकि लीडर जो होगा वो अपनी जो स्टाइल है वो किस पे इम्प्लीमेंट कर रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ पे कर रहा है। तो कम्युनिकेशन क्या है यहाँ पे इतना ज़रूरी माना गया कि यदि हम मैन टू मैन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो मैनेजर्स हैं आजकल की कंपनी से हम लोग लीडर कह रहे हैं, और जो हमारे सबॉर्डिनेट्स जिन्हें हम लेड कह रहे हैं, ये इनके बीच में क्या है, क्लोज कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप होता है। और ये क्या है कि ये तभी हो पाएगा क्लोजनेस जब वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन अपना प्लेस को स्ट्रांगली इंश्योर करेगी। ऐसे ही आता है मोटिवेशन एंड मोरल। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन का मतलब हम यह देख रहे हैं कि जहाँ पे हम अपने सबॉर्डिनेट्स के बिहेवियर को मॉडिफाइड कर रहे हैं या उनको एक एक्शन की तरफ उनके बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन की वजह से जो वर्कर्स होते हैं वो मोटिवेट होते हैं किस चीज़ के लिए, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। और जिसकी वजह से अगर वो अपने गोल्स को अचीव करते हैं तो उनके मोरल को भी क्या करता है, बूस्टअप मिलता है। तो ऑल दो मोटिवेशन जो है कम्स फ्रॉम विद इन, येट द मैनेजर कैन आल्सो मोटिवेट पीपल्स। तो यहाँ जो हम कर रहे हैं वो क्या है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के मोराल को और उनको जब गोल्स की तरफ डायरेक्शन किया जाता है तो वो इजीली अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। पर इसके लिए ज़रूरी क्या है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का होना। जैसे मान लीजिए आप मैसेज को प्रॉपर ड्राफ्ट करके दे रहे हैं, प्रॉपर टाइमिंग पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, और जिस वे से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो सही है, तो जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनको आपकी इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल जाएगी और वो टाइमली अपने एफर्ट्स को लगा सकते हैं गोल्स के अचीव करने के लिए। ऐसे ही आता है आपका इंक्रीज द मैनेजरल कैपेसिटी। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से क्या है, आपकी कैपेसिटी यानी मैनेजर कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। मैनेजर कौन है, मैनेजर एक ह्यूमन बीइंग है जो कि जिसकी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जैसे टाइम है, एनर्जी लेवल है, और अपना उसका एक्टिविटीज़ पे डिवोशन। तो जो भी उसको असाइन की जा रही हैं ड्यूटीज़ या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो वो ये सोचते हुए करे कि जिनको ये ड्यूटीज़ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो असाइन करेगा आगे, वो भी तो ह्यूमन बीइंग है क्योंकि वो सबऑर्डिनेट्स हैं। तो कम्युनिकेशन ही एक ऐसा वे है जिसमें मैनेजर जो होते हैं वो अपनी अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर कम्युनिकेशन वे से इजीली डेलीगेट कर सकते हैं अथॉरिटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, और अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर आता है आपका इफेक्टिव कंट्रोल। मैनेजरल फंक्शन क्या करता है कि वो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी इवेल्यूएट करने के काम में आता है, कंपेयर करने के काम में आता है। क्यों? क्योंकि आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से सबऑर्डिनेट्स को बता सकते हैं कि मैनेजमेंट आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या लेवल ऑफ आउटपुट आपको चाहिए, क्या आपकी परफॉर्मेंस एवेल्यूशन होने के लिए करेक्टिव मेजर्स हमने रखे हैं, और यदि यहाँ पे कहीं कोई गैप है तो उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन एक एज अ टूल है जो कि कंट्रोलिंग करने में भी काम आता है। जो प्लान्स आपने बनाए हैं, जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं सबऑर्डिनेट्स को, तो वो आप इजीली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ताकि आप एम्प्लॉयज़ की एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकें, उनको कम्युनिकेट कर सकें। और यदि एम्प्लॉय कोई ढंग से काम करता है तो वही लेवल आप अपने मैनेजमेंट को बता सकें कि यस, कौन से एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया, कौन से ने गलत काम किया है। तो यहाँ पे भी हमारे लिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। देन आता है हमारा जॉब सेटिस्फैक्शन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपके जॉब सेटिस्फैक्शन को भी इंक्रीज़ कर रहा है। वो कैसे कर रहा है कि जब आपके एम्प्लॉयज़ में आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रस्ट होगा, उनका मोरल बिल्डअप होगा, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा, तो जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच का गैप है वो भी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ऐसे ही आता है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन वहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है यदि हम डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो वर्कर्स हैं वो अपने मैनेजमेंट के साथ पार्टिसिपेशन का रोल प्ले कर सकें, इन्वॉल्व हो सकें, डिसीजन मेकिंग में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा सकें। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि इनको कम्युनिकेशन होना चाहिए। और यदि मान लीजिए आपके यहाँ कम्युनिकेशन एब्सेंट है तो क्या होगा, आप प्रॉपर तरीके से अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या करेंगे, डेलीगेट नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही कम्युनिकेशन की वजह से जो कंपनीज़ हैं वो अपनी प्रोडक्टिविटी और अपनी कॉस्ट, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकती हैं और कॉस्ट को रिड्यूस कर सकती हैं। कैसे कि जो काम आप दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को,
यदि वो ग्रुप में करने वाला है तो उनको प्रॉपर तरीके से ग्रुप के बीच में बात बतानी चाहिए कि हमें क्या काम आपको असाइन किया जा रहा है और उससे आपको क्या बेनिफिट होंगे, और अगर हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं और कम कॉस्ट पे तो उसका बेनिफिट किसको मिलने वाला है, कैसे मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें अगर हम कम्युनिकेट करें तो एम्प्लॉय भी क्या करेगा, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकता है। देन आता है पब्लिक रिलेशन। आजकल की दुनिया में अगर हम देखा जाए बिज़नेस को, तो यहाँ पे क्या है कि हर कंपनी चाहती है कि मार्केट पे उसकी गुडविल बहुत अच्छी रहे। तो ये प्रॉपर कम्युनिकेशन की वजह से ही हो सकता है, क्योंकि हम जो हमारी कंपनी के बाहर की जो दुनिया है उससे हम कैसे रिलेट कर पा रहे हैं, जुड़ कैसे पा रहे हैं, वो जुड़ पाएंगे हम कम्युनिकेशन की मदद से। तो हमारे लिए यहाँ पे कौन हेल्प करेगा गुड कम्युनिकेशन के लिए, हमारे सप्लायर, हमारे कस्टमर, हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे वर्कर्स, गवर्नमेंट, कम्युनिटी। यदि हम इनको प्रॉपर चीज़ें हर टाइमली बेसिस पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपनी कंपनी की एक्टिविटीज़ की, तो हमारी कंपनी की इमेज भी क्या होगी, अच्छी हो सकती है। तो आई होप बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।